पिपराई की नगर परिषद अंतर्गत वार्ड क्रमांक 14 का मौजदी गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, जहां नल जल योजना का लाभ ना ही मिल पा रहा है, ना ही गांव में पक्की सड़क की सुविधा उपलब्ध है। बरसात के मौसम में यह समस्या और विकराल रूप ले लेती है, जिससे गांव वासियों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों व शिक्षकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिपराई के मौजदी गांव में विकास कार्यों की खुली पोल। बारिश में मौजदी गांव की सड़कें तालाब और दलदल बनी। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को करनी पड़ती है कीचड़ से जद्दोजहद। सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण, अब भी कोई सुनवाई नहीं। प्रधानमंत्री सड़क बनी, लेकिन गांव के भीतर की हालत बेहाल। दरअसल पूरा मामला अशोकनगर जिले के पिपराई तहसील का है, जहां नगर परिषद क्षेत्र में आज भी कई ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से अछूते हैं। परिषद बनने के बाद यहां के ग्रामीणों को लगा था कि अब क्षेत्र के विकास का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन यहां जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 के मौजदी गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं केवल कागजों पर दिखाई दे रही है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। नल जल योजना और ग्रामीण सड़क योजना जैसे कई योजनाएं जो यहाँ दम तोड़ती दिखाई दे रही है। पैदल जाने में बहुत समस्या होती है, पानी नहीं ला पा रहे ढंग से, और सब जने ऐसे खच जाते हैं रास्ते में, ऐसे बहुत। और स्कूल भी नहीं आ पा रहे मेड़ में पढ़ाने के लिए, यहाँ पे जा नहीं सकती, और बहुत से लोग ऐसे बच्चे जा नहीं सकते, ऐसे रास्ता में बहुत लिपट जाते हैं, और कीचड़ भी बहुत होता है। बारिश में बहुत समस्या होती है, पानी भर जाता है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं निकल पाती, और हम भी पैदल नहीं जा पाते। हम लोगों ने आवेदन भी दिया है सीएमओ साहब के पास, नगर परिषद में जाके पूरे लोगों ने। इसके बाद 181 पर भी शिकायत की हम सब ने। उसके बाद क्या हुआ कि ये पत्थर, आप भी गए हो, ये सब खड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी भौनासें डाल गए, और अभी भी कोई, वो तो 2-3 ट्रॉली डाल के ये देखा है पूरे में कीचड़ है। बच्चे कई बार यहाँ से गिर जाते हैं, स्कूल नहीं आ रहे। आप भी देखा है कई बच्चे छोटे छोटे हैं, वो स्कूल ही नहीं आ पाते। एक बार तो मैडम खुद जो पढ़ाने आती है बेचारी, वो खुद कीचड़ में गिर गई थी। अब वहां से आती हैं वो इतनी दूर कपड़े चेंज करने कहाँ जाए, ये स्थिति है गांव में। और पूरे गांव वाले अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमार खुद देख रहे हो कैसे ले जाएंगे, ट्रैक्टर के सिवा और कुछ से नहीं ले जा पाएंगे। बारिश के समय इस गांव में सड़कें तालाब और दलदल में तब्दील हो जाती है। पूरा रास्ता कीचड़ से भरा रहता है, जिसके चलते ग्रामीणों को आना जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, वो वार्ड 14 मेरा ही वार्ड है, मैं वहाँ का पार्षद हूँ। मैंने नगर परिषद को कई बार इस विषय में अवगत करा दिया और लेटर भी लिखा है माननीय सीएमओ साहब को, लेकिन वो आज दिनांक तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बच्चे रोज कीचड़ में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, और मैंने भी कई बार लेटर तो दिया ही, और मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो वास्तव में बहुत परेशानी है। और ये नगर परिषद वास्तव में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। मेरा ही वार्ड नहीं, आप कोई से भी वार्ड में जानकर देख लीजिए, हर जगह यही हाल है। ये वार्ड 14 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नगर परिषद की कोई से भी वार्ड में देख ली, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, हर जगह लोग परेशान है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नगर परिषद को चला कौन रहा है, ये नगर परिषद को। आज दिनांक तक मैंने कभी अध्यक्ष को नहीं देखा नगर परिषद में, कहीं भ्रमण करते हुए देखा, कि लोगों के सुख दुख में आते हुए देखी। आज दिनांक तक ना वो मुझे देखनी चाहिए कहीं अच्छा काम कराने की सोची हो। गांव तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री सड़क तो बनी है, लेकिन गांव के अंदर सड़क न होने से गांववासी कीचड़ में निकलने को मजबूर है, जिसके कारण बारिश के 4 माह इनके लिए वनवास से कम नहीं रहते। आवागमन में यहाँ के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार तो लोग कीचड़ में निकलते हुए गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गांव के बच्चे स्कूल शिक्षा से भी दूर हो जाते हैं। बारिश के समय पूरा रास्ता पानी और कीचड़ से भरा रहता है, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। यही नहीं, स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी खराब रास्ते के चलते अपने वाहन गांव के बाहर रखकर स्कूल पहुंचते हैं। कीचड़ है, हम रास्ते से आ नहीं पाते हैं, तो कभी कभी तो खच जाते हैं, घर जाना पड़ता है हम लोगों को, गिर जाते हैं तो घर जाते हैं तो कपड़े बदल कर आते हैं। हाँ, लड़के तो हैं, मगर कई बार बोल दिया, मगर फिर कोई सुनते ही नहीं है।
जब बात शिक्षा की हो ही रही है तो आपको बता दें कि गांव का स्कूल भवन भी लापरवाही और अनदेखी की भेंट चढ़ा हुआ है। स्कूल का भवन भी पूरी तरह से जर्जर स्थिति में है। ऐसे में ग्रामीण बच्चों को मजबूरन इस स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है। आप इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आती हैं? जी, हम इस स्कूल में आते हैं पढ़ाने पिपराई से, और रोड पे गाड़ी रख के इधर पैदल आते हैं। निकलने में बहुत समस्या होती है, बहुत कीचड़ है। आवेदन भी दे चुके पर कोई सुनवाई नहीं होती। इधर कब दिया था आपने आवेदन? आवेदन एक नगर पालिका में दिया था पिछले साल, तो फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इस साल कुछ नहीं दिया हमने। का तो नहीं करा है, लेकिन बिल्डिंग का भी आवेदन दिया है। तो उन लोगों ने ये कह दिया था कि आप कहीं सुरक्षित स्थान पर 3 महीने के लिए स्कूल लगा सकती हो। जी, आंगनवाड़ी में जब बारिश होती है तो वहाँ बिठा लेते हैं बच्चों को। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक राव राजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि उन्हें इस विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। क्षेत्रवासियों द्वारा ऐसी कोई परेशानी से उन्हें अवगत अब तक नहीं कराया गया है। विधायक ने कहा कि रहवासियों द्वारा अगर लिखित आवेदन दिया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अभी मुझे तो इस विषय में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, और ना मुझे अभी तक किसी बाढ़वासी ने बताया है। अगर आपका कहना है कि वहाँ वार्ड नंबर 14 पिपराई में अगर कोई ऐसी समस्या है, चाहे स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर सड़क से लेकर अगर कोई भी समस्या है, और मैंने हमेशा लोगों से कहा कि कभी भी कोई समस्या है किसी गांव की या बाढ़ की, किसी भी विषय को लेकर, तो मैं हमेशा कहा है कि मुझे लिखित में आप आवेदन दें, तो लिखित में मैं तुरंत उस पर कार्रवाई, आपने तो देखा होगा मेरा काम कि मैं तुरंत कार्रवाई करने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में लोग परेशान ना रहें, जो भी मूलभूत सुविधा है वो उनको लाभ मिले। और सरकार की इतनी सारी योजना है, इतने सारे निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई भी, चाहे बाढ़ हो या गांव हो, कि किसी भी मूलभूत सुविधा से वंचित ना रहे। नहीं, जैसे आप मौजदी की बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 14 में मौजदी गांव है, खोरी भरी है, क्योंकि दोनों गांव के लिए पक्की सड़क बनी हुई है। मौजदी के लिए भी प्रधानमंत्री सड़क बनी हुई है, और हमारे खोरी भरी के लिए भी सड़क बनी हुई है, आज से नहीं बहुत पहले से बनी हुई है। हाँ, हो सकता है अगर सड़क में कहीं गड्ढे हो या कोई टूट फूट हो गई हो, अगर कुछ है, तो मैंने कहा कि मुझे अभी तक कोई इस विषय में जानकारी नहीं है। अगर वो मुझको लिख के कोई भी वार्डवासी देगा तो निश्चित मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। रहवासियों को हो रही परेशानी को लेकर जब नगर परिषद अधिकारी से बात की गई तो उनका साफ कहना है कि बारिश के बाद क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। वार्ड नंबर 14 ग्राम मोजदी में हमारे द्वारा मुरम डलवाई गई है, लगभग 30-40 ट्रॉली मुरम डलवाई थी। वहां पे क्या एक्चुअल में स्कूल के पास कुछ अतिक्रमण भी है, इस वजह से वहां तक ट्रैक्टर भी नहीं पहुंच सका, और कुछ मुरम प्राइवेट पर्सनों ने अपने दरवाजे पे उठा के डाल दी थी। और वहां की रोड सेंक्शन है, और बारिश के बाद उस रोड का काम लगा दिया जाएगा, सीसी रोड का। बाकी वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत खोरी गली भी इसी में आता है। वहां पे हमारे द्वारा 2 रोडों का निर्माण, सीसी रोड का निर्माण कराया जा चुका है। पार्क का कार्य भी प्रस्तावित है, और शेष सीसी रोड का कार्य भी बारिश के बाद प्रारंभ करा दिया जाएगा। गांववासी सालों से पक्की सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी के कारण यह मांग अब तक अधूरी है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस उपेक्षित गांव की सुध लेकर जल्द कुछ ठोस कदम उठाएगा या फिर मौजदी गांव यूं ही विकास की राह ताकता रहेगा। सच तो यह है कि वार्ड 14 का ये मौजदी गांव आज भी विकास से कोसों दूर नजर आ रहा है, जहां गांव वासियों को मुख्य मार्ग तक लाने के लिए बारिश में कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण के लिए गांव वासियों ने नगर परिषद में भी कई बार आवेदन दे दिए हैं और आवेदन के माध्यम से सड़क निर्माण की मांग की गई है, लेकिन आज दिनांक तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। पिपराई से एशियन भारत के लिए अंसार खान की खास रिपोर्ट।